स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। स्वर्ग और नर्क हमारे मन के भाव है, मन की स्थिति है। 3 नर्क के द्वार गीता जी में 16वें अध्याय में कहा है। 3 अवगुणों को, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नर्क के द्वार हैं, साफ कहा है। तो नर्क से मतलब कोई बाहरी कोई परिस्थिति से नहीं है, भीतर की मनोस्थिति से है। डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों, काम, क्रोध और लोभ, तीनों के तीनों नर्क के द्वार हैं। साथियों, जब हम योग की बात करते हैं तो योग का मतलब बाह्य रूप से नहीं है, केवल आसन है, प्राणायाम है, बहुत सारे काम करते हैं, वो बाह्य कर्म है एक तरह से। लेकिन भीतर से यदि हम शांति स्थापित नहीं कर पाए, भीतर हमारे काम, क्रोध और लोभ लटकते घूमते रहे, तो हम योगी नहीं हो सकते। तो मैं जिन दोषों की चर्चा आपसे कर रहा हूँ, वो दोष बाहर के हैं, भीतर के नहीं है। बाह्य जगत में तो वही अर्जुन श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में गीता जी का पूरा ज्ञान सुनने के बाद, क्या अर्जुन ने युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़ा? युद्ध लड़ा, पितामह को भी मारा, गुरु द्रोण को भी मारा। गुरु की भी हत्या देखी जाए तो बाहर से देखे तो गुरु की भी हत्या, भाइयों को मारा, भतीजों को मारा, बहुत सारे इस तरह के हजारों लोग युद्ध के मैदान में वो प्रतिदिन मारता था, और उसके भी अपने मरते थे। लेकिन क्योंकि योग का संबंध भीतरी जगत से है, भीतर से है, तो वो युद्ध जो था वो बाहर से युद्ध था, लेकिन भीतर से धर्म युद्ध था। तो हम भी सामान्य जीवन में संत तो बाहरी रूप से नहीं बन सकते, सारी क्रिया भी प्रतिक्रिया भी हमें करनी होती हैं। बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो प्यार से समझते ही नहीं, जिनको गुस्सा दिखाना भी पड़ता है, तो वो गुस्सा यदि है तो वो बाहर से हो। जिनको नाराजगी दिखानी होती है, वो तो नाराजगी भी हो तो बाहर की हो, भीतर की ना हो। भीतर से अपने मन को सुरक्षित रखें, भीतर से अपने मन का रेचन करते रहे, नकारात्मक विचारों को हटाते रहे, क्लीन करते रहे। जैसे आरओ सिस्टम होता है, पानी आता रहता है और वो जो शुद्ध होता रहता है, और जो दूसरा गंदा पानी निकलता रहता है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे मन में हजारों विचार इस तरह के आते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जो हमें हमारे योग से हमें दूर करते हैं, जो हमें हमारे आनंद से हमें दूर करते हैं, जो हमें हमारे स्वभाव से दूर करते हैं, जो हमारे परमात्मा से हमें दूर करते हैं। तो इन भावों को, इन नकारात्मक बातों को धीरे धीरे साफ करते रहें, शुद्ध करते रहें। और मैं फिर वही बात करूँगा कि शुरुआत होती है मानने से कम माने तो, समझे तो धर्म में भी मान के चलते हैं, गणित में भी मान के चलते हैं, परमात्मा को मान के चलते हैं कि परमात्मा है, तब परमात्मा की खोज में चलते हैं। तो जो ये बाहर से हम इन चीज़ों को कम से कम एक्सेप्ट तो करें कि हाँ, ये गीता जी में भी लिखी हुई है, इसके बारे में चर्चा भी होती है, लोग इस तरफ चल भी रहे हैं, दुनिया भी इस तरफ जा रही है। तो कम से कम ये तो मान के चले हम बेसिकली क्या, कि हमें ऐसा होना चाहिए। तो जब हम ये मानेंगे कि हमें ऐसा होना चाहिए, तो वैसा कर्म भी होना शुरू हो जाता है, वैसा सोच भी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है, वैसा भाव भी बनना शुरू हो जाता है, और वैसा जीवन भी हो जाता है। तो साथियों, जो काम, क्रोध और लोभ, डिजायर, एंगर और ग्रीड, इनसे हम धीरे धीरे अपने मन से धीरे धीरे विरक्त हो। कैसे हो सकते हैं? प्रेम से हो सकते हैं। सबके प्रति प्रेम का भाव रखें, भीतर से रखें, बाहर से एक बार को हो सकता है कि उतराव चढ़ाव, क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ गलत और सही हो जाता है, ऐसा स्वाभाविक है, सबके साथ है। दुर्वासा ऋषि थे, उनके साथ तो अक्सर ऐसा होता था, लेकिन वो
कितने महान, कितने बड़े ऋषि थे, ऐसा सभी के साथ हो सकता है, परंतु हम अपने वास्तविक रूप में पुनः आ जाएं। यदि कोई थोड़ा सा फिसल जाए नीचे, तो फिर से वापस अपनी ऊंचाइयों पे आ जाएं। तो साथियों, ये काम, क्रोध और ये लोभ नरक के द्वार हैं, इनसे निकलें, बाहर आए। धन्यवाद।